नमस्कार मित्रों, ये एजुकेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम एक नई चीज़ की चर्चा करेंगे। स्लाइड से आपको दिख रहा होगा कि एक नया बैच अनाउंस हो रहा है। कौन सा बैच है वो और किसके लिए है वो? तो पहली बात मैं आपको बता दूं, प्री एग्ज़ाम के लिए बैच है, जो 4-5 महीने बाद जो प्री के एग्ज़ाम होंगे, कोई भी, चाहे वो यूपीएससी का प्री हो, बिहार का प्री हो, यूपी का प्री हो, उसके लिए है। क्योंकि बीपीएससी का भी प्री हो गया, उसका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी का भी प्री हो गया, उसका मेंस एग्ज़ाम होने वाला है। यूपीएससी का भी मेंस हो गया है, प्री एग्ज़ाम आने वाला है। तो कम से कम 4-5 महीने का टारगेट लेकर लोग तैयारी करते हैं प्री का, सो दैट कि प्री ना रुके। तो बेसिकली है क्या कि जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो तो मेंस दें अपना, लेकिन ये एक नया क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू सीरीज का बेसिकली। ठीक है, तो क्या है इसमें देखिए, 20,000 प्लस 20,000 से कम क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा इस सीरीज में। और दो पार्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक तो होता है जो डायनामिक पोर्शन होता है, जो करंट अफेयर्स हो गया और भी कुछ हो गया, जैसे यूपीएससी में सी सेट वाला पोर्शन हो गया, तो उन सब चीज़ों को हम अलग पढ़ेंगे। और दूसरा एक होता है स्टैटिक पोर्शन। तो स्टैटिक पोर्शन वाला जो आप लोग पढ़ते हैं जो चीज़ों को, तो स्टैटिक पोर्शन एक बार पढ़ लिए, उसके बाद उसका आप रिवीजन करते हैं, तो उसी रिवीजन के एक पार्ट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन। इसे हम लोग दो तरीके से, एक और बैच स्टार्ट होगा, वो हम एमसीक्यू केवल पॉसिबल क्वेश्चंस लेंगे, उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं रहेगा। बट ये ज़्यादा, इसमें प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन ज़्यादातर रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्या, मैक्सिमम वही क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। ये अलग बात है कि अलग अलग कमीशन के भी लिए गए हैं, बहुत सारे पीसीएस कमीशन जो है वहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, और सारों को एक करके ये सीरीज चलाया जा रहा है। ये मानकर चलिए कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हुए हैं, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। तो हम लोगों ने चर्चा किया कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे इसमें स्टैटिक पोर्शन वाले। हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा, राइट, इंडियन पॉलिटी का पोर्शन रहेगा, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन रहेगा, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, तीनों पोर्शन रहेगा। और साइंस, साइंस में तीनों रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, फिजिक्स के जितने भी पोर्शन है सारे रहेंगे, केमिस्ट्री के जितने पोर्शन है सारे रहेंगे, और बायो के जितना पोर्शन है सारा रहेगा। तो हिस्ट्री अब देखते हैं, हिस्ट्री में तीनों पोर्शन रहेंगे, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, राइट। ये सब स्टैटिक पोर्शन वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि स्टैटिक पोर्शन वाले पांचों जो स्टैटिक पोर्शन है उसके आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, राइट। 5 पोर्शन जो है स्टैटिक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस। अब यदि किसी स्टूडेंट का एग्जाम मान के चलिए यूपीएससी का हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं, यदि किसी का एग्जाम यूपीएससी का हो, यूपीएससी में ही 5% तो आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही है। और उसके बाद आपको अलग से क्या देखना पड़ेगा, सीसेट वाला एक पोर्शन अलग से देखना पड़ेगा, राइट। सीसेट में जो कंप्रिहेंशन होता है, जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, जो मैथ्स का पोर्शन होता है, वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। उन क्वेश्चंस को हम पीवाईक्यू में नहीं लेंगे, एमसीक्यू में नहीं लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया, तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन रहेगा, इस पर ज्यादा फोकस्ड करना होगा। हर एग्जाम पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, कुछ विशेष डिमांड होता है, मांग होता है, उसे आपको एग्जाम के दौरान फुलफिल करना होता है। तो टारगेट अभी यही है कि इन पोर्शंस को कंप्लीट कराया जाए, और जिस एग्जाम, जो भी एग्जाम आने वाला होगा, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी हो, जो भी एग्जाम हो, तो उसके रिगार्डिंग जो स्पेशल जो डिमांड है, जो विशेष जो एक मांग है उस एग्जाम का, वो 1 या 1.5 महीना पहले या 2 महीना पहले उसको करा दिया जाए, सो दैट कि एग्जाम ओरिएंटेड वो पूरा का पूरा जो हमारे ये स्कीम है, जो हमारे सीरीज है, इंप्लीमेंट हो जाए, राइट। तो ये हम लोगों ने यूपीएससी का देखा, यानी कि सीसेट का पोर्शन अगर करा दिया जाए, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन करा दिया जाए, पूरे का पूरा आपका क्या हो जाएगा, प्री तैयार हो जाएगा पीवाईक्यू के दृष्टिकोण से। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे बुक आप लोग को बुक पढ़ कर आना है, उसके बाद आपका ये बेनिफिशियल होगा। बीपीएससी का जैसे देख लीजिए, या किसी भी स्टेट पीसीएस का देख लीजिए, तो बीपीएससी में सारे पोर्शन तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैथ्स और रीजनिंग वाला भी पोर्शन करना होगा, मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला पोर्शन करना होगा, और प्लस साथ साथ स्टेट स्पेशल का जो होता है, स्टेट स्पेशल, जैसे इसमें है तो बिहार स्पेशल, वो आपको करना होगा। सिमिलरली यदि आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पीएससी दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको स्टेट स्पेशल करना होगा, ठीक है, स्टेट स्पेशल करना होगा, और सीसेट वाली पोर्शन करना होगा, इस तरीके से। लेकिन कुछ भी करना हो,
ये जो 5 जो ट्रेडिशनल जो आपका पोर्शंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और साइंस, ये तो आपको करना ही करना होगा, राइट। तो इसी तरीके से इसे स्टार्ट किया गया, यही समझ कर स्टार्ट किया गया है। और इसका ड्यूरेशन एक बार देख लीजिए, क्या ड्यूरेशन इसका रहेगा। ड्यूरेशन को इस तरीके से बनाया गया है कि ये चीजें चले आपके प्री एग्जाम तक, ठीक है। हालांकि इसको हम 8 महीने, 9 महीने, 7 महीने भी खींच सकते हैं, लेकिन खींच सकते थे, लेकिन इसे हमने जानबूझ करके 5 महीने का रखा है, तो दैट कि यदि आप एक एक पोर्शन भी अभी से पढ़ना शुरू करते हैं तो कम से कम 30 डेज तो लग ही जाएगा एक स्टैटिक पोर्शन को कंप्लीट करने में। उसी हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है कि एक सब्जेक्ट को कम से कम 30 दिन, यदि क्लास 1 घंटे की भी क्लास होती है तो एक सब्जेक्ट 30 दिन में कंप्लीट कर देना है। तो 5 सब्जेक्ट है तो 30 डेज के हिसाब से 150 डेज, यानी कि 5 मंथ्स का इसमें ड्यूरेशन रखा गया है। टारगेट रहेगा 30 दिन में कंप्लीट करने का। यदि 30 दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर ज्यादा जाएगा तो हम क्या करेंगे कि बैच को मर्ज कर देंगे, यानी कि दो दो क्लासेस को मर्ज कर देंगे, 2 क्लास 3 क्लास को 1 क्लास कर देंगे, लेकिन टारगेट 30 डेज का ही रहेगा। क्योंकि यदि अभी शुरू हो रहा है, 26 नवंबर से बैच शुरू होगा, तो मानकर चले कि अप्रैल तक चलेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका अगर ये सब सारा कुछ हो जाए कंप्लीट तो बेटर रहेगा। क्योंकि मान के चलिए यदि जून वगैरह में पेपर होता है कोई भी किसी भी एग्जाम का, तो आप लोग कम से कम रेडी रहेंगे, ठीक है। तो चाहे वो 72वीं बीपीएससी हो या अपकमिंग जो यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लगाते हैं, बहुत सारे मार्केट में जो बुक्स आ रहे हैं उससे आप लगाते हैं, तो यहाँ पे आप 30 मिनट, 40 मिनट है, मैक्सिमम 50 मिनट है, 1 घंटे का वीडियो रहेगा, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। बेटर यही है कि थोड़ा सा उसे पढ़ ले, पहले पढ़ने के बाद इसे देखे तो कम से कम जितना भी कमीशन है सबके क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, राइट। और ये बैच एक तरीके से क्या है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से बैच है। ऑफलाइन के जो बच्चे आएंगे मुखर्जी नगर का जो सेंटर है वहां पे अपना बैठ कर पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में तो रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा ही जाएगा। हाँ, इससे रिगार्डिंग यदि कुछ कंटेंट चाहिए तो कंटेंट आपका ये मिल जाएगा वर्ड फाइल में। कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं। अब चैनल के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, कॉल नहीं तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, बैच स्टार्ट होगा 26 नवंबर से, 26 नवंबर से, ठीक है। संविधान को प्रस्तावना हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं, 26 नवंबर 1949 को द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो उसी तरीके से 26 नवंबर से बैच शुरू होगा। कोशिश किया जाएगा कि 26 या 25 अप्रैल तक इसे कंप्लीट कर दे। हर जो सेगमेंट है 30 डेज का टारगेट रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा होगा तो ड्यूरेशन बढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन कम होने की तो संभावना ही नहीं है, ठीक है। 30 दिन से कम तो लगेगा ही नहीं किसी भी तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा सेगमेंट बड़ा हो सकता है, यानी कि 2-2, 3-3 क्लास भी आ सकते हैं, राइट। बट 30 डेज का टारगेट रखा गया। या फिर कभी बाद में ऐसे भी हो सकता है कि 2-2 क्लास कर लिया जाए, यानी कि 2-2 सब्जेक्ट की क्लास एक ही दिन हो, बट टारगेट उतना में ही पूरा करना है, 5 मंथ्स, उससे ज्यादा नहीं, राइट। टारगेट क्या रहेगा, प्री एग्जाम से रहेगा। मेंस का अलग है, बीपीएससी मेंस के बच्चे अभी अलग से आते हैं, बीपीएससी जो जिसका मेंस है वो अपना अलग से पढ़ते हैं, उसका टेस्ट सीरीज वगैरह भी चल रहा है। लेकिन ये प्री ओरिएंटेड है, क्योंकि ऑनलाइन में मेंस का बहुत कम कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, बट प्री का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसीलिए ऑनलाइन का ही ज्यादा बैच है, ठीक है। ऑनलाइन यदि किसी को करना है तो एप्लीकेशन भी है, द एजुकेशन का ऐप है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां भी आपको बहुत ही इजिली मिल जाएगा। मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगा, डेली इवनिंग में क्लास रहेगा 1 आवर्स का, यानी कि एक चैप्टर, ठीक है, यानी कि एक सब्जेक्ट का क्लास डेली इवनिंग में अभी स्टार्ट होगा। बाद में यदि क्लासेस की जरूरत ज्यादा पड़ी तो क्लास को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। टारगेट बेस हमें काम करना है, 5 मंथ्स का हम लोग टारगेट रखे हैं, राइट। अब ऐसा भी नहीं करना है, जैसे मान लिया जाए कि यदि आप 2 महीने में सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करने पे लग जाए या 1 महीना में ही कंप्लीट करने पे लग जाए, तो उससे लेकर भी तो चलना है, यानी कि रिवीजन भी तो होता रहना चाहिए। तो आपको इस तरीके से करना है कि अपना सिलेबस और अपना जो स्टडी है इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं कि चलिए अभी जो हिस्ट्री का क्लास शुरू हो रहा है, राइट, जैसे क्लासेस अभी हिस्ट्री से शुरू होगा तो हिस्ट्री की क्लास से अपना एंशिएंट देखते जाए, राइट, पाषाण युग देख लिए, सिंधु सभ्यता देख लिए, वैदिक संस्कृति देख लिए, बौद्ध जैन, ये सब देखते जा रहे हैं, अपना पीवाईक्यू करते जा रहे हैं, तो बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से आप अपने टारगेट को बना सकते हैं। किसी को अगर कुछ और क्वेरी हो तो मुझे बता दें। मुझे इतना ही बताना था कि एक नया बैच लॉन्च किया गया, 26 नवंबर से बैच की शुरुआत होगी, और डेली अभी फिलहाल 1 लेक्चर तो डेली कम से कम मिनिमम है ही है, और 2 लेक्चर भी आगे हो सकते हैं। टाइमिंग इसका शाम का रहेगा, ठीक है, शाम में लाइव क्लास चलेगा, लाइव क्लास आप ले सकते हैं। लाइव क्लास यदि नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड वीडियो अपना देख लीजिएगा, लेकिन इसे कंप्लीट करें, 3-4 महीने पैसेंस से डेली एक वीडियो देख लें, 30, 40, 50 मिनट का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा।
और एक एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं बैच में जो अपना सब्जेक्ट शुरू करेंगे। यही इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए धन्यवाद।